आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और स्नान आदि करके गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, कहानी कथा सुनकर उनको भोग लगाती, उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती। एक बार किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को उसके शोक में जाना पड़ा। वहां उसको 9-10 दिन लगेंगे। बुढ़िया माई बड़ी चिंतित और हैरान थी कि उनके जाने के बाद गणेश जी भगवान का नित्य नियम कौन निभाएगा। उसे चिंतित देखकर बेटे ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में सब काम कर देगी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई। पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने भी अपनी सास से कहा, सासू माँ अब चिंता न करे, मैं नियम से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करके कहानी कथा सुन लिया करूंगी और भोग भी लिया दिया करूंगी। सास निश्चित होकर चली गई। उसके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करी, फिर कहानी कथा सुनी। फिर उसने उनके भोग के लिए हलवा पूड़ी बनाई और थाली में परोस दिया और गणेश जी भगवान से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, प्रभु आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी भोजन करूं। फिर वह घर के काम निपटाने लगी। बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि गणेश जी भगवान ने खाना खाया या नहीं, पर थाली वैसी पड़ी रही। पति काम पे चले गए। बहू ने भी सारा काम समाप्त कर लिया। वह सोच में पड़ गई कि गणेश जी भगवान खाना क्यों नहीं खा रहे। यदि खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, सास वापस आएंगे तो गुस्सा करेगी। बहू स्वयं को दोष देने लगी, शायद मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए प्रभु ने तो भोजन किया ही नहीं। गणेश जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। गणेश जी भगवान मन ही मन सोचने लगी, बहू तो बहुत सीधी और सरल स्वभाव की है, यदि मैंने भोग नहीं लगाऊंगा तो मुझे प्राणी हत्या का दोष लगेगा। गणेश जी भगवान मूर्ति में से निकलकर भोजन ग्रहण कर लिया और बहू से बोले कि मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं अपने लोगों के कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ, शाम को खाने के वक्त आ जाऊंगा। सब रोज यही होने लगा। जब 10 दिन बाद सास वापस आई तो सबसे पहले गणेश जी भगवान की मूर्ति के दर्शन करने गई, पर वहां मूर्ति नहीं थी। सास ने बहू से पूछा, गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। बहू ने कहा, गणेश जी भगवान तो अपने लोग घूमने गए हैं, वह शाम को खाने के समय आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुमने गणेश जी महाराज की मूर्ति को कहीं फेंक दिया और मेरे सामने बहाना कर रही है। बुढ़िया माई अपनी बहू को दिन भर डांटती रही। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा, तेरी पत्नी ने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया। तुमने ही जिम्मेदारी दी थी कि तेरी पत्नी नियम पूर्वक सारे काम करेगी। अब तू ही पूछ कि तेरी पत्नी ने मूर्ति के साथ क्या किया। तब बेटे ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही जवाब दिया जो सास को बताया था। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो शाम तक का इंतजार कर लीजिए, आप लोगों के सामने सच का पता लग जाएगा। बेटे ने माँ को सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आ जाए। शाम को गणेश जी भगवान की मूर्ति प्रकट हुई तो बहू ने कहा, सासू जी आपके भगवान आ गए। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ और कहा, तूने जरूर कहीं छिपा दी होगी और अब रख कर बोल रही हो कि गणेश जी भगवान आ गए। बहू फिर रोते रोते गणेश जी भगवान से सहायता करने की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी भगवान प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सास बोली, मैंने सारा जीवन आपकी पूजा पाठ करी, कहानी कथा सुनी, आपने मुझे इससे पहले कभी दर्शन नहीं दिए। गणेश जी महाराज बोले, तुमने केवल मुझे एक मूर्ति समझकर भोग लगाया, मेरी पूजा पाठ करी, पर बहू ने मुझे अच्छा देव समझा। सास की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गणेश जी भगवान उनके घर अन्न धन से भर दिया और अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।